द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हमीद का नामक पात्र प्रेमचंद्र की किस कहानी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ईदगाह एकदम राइट आंसर होगा। 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तंक काव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ए बिल्कुल सही आंसर, महाकाव्य बिल्कुल सही होगा। चलिए 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभिनय भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी बिल्कुल सही आंसर होगा, परकरी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर आपको बताना है। इसमें कह रहे हैं काव्य गुण के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा 4 का सी, रस गुण ये शामिल नहीं है। चलिए 5 नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर और 6 नंबर आपके सामने हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा, गोपाल राम जी इसके सही आंसर होंगे। 6 नंबर कह रहा है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत जी बिल्कुल इसके सही होंगे। चलिए 7 नंबर 8 नंबर आपको ही बताना है। कह रहे हैं सुदामा चरित्र तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार के बारे में आपको बताना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नारोत्तम दास जी इसके क्या हो जाएंगे सही होंगे। 8 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं रीतकालीन कवि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का विद्यापति जी बिल्कुल सही आंसर होंगे, ए नंबर। 9 नंबर आपको बताना है मेरे भाई दाह अथवा सिंध पतन किसका नाटक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा, उदय शंकर भट्ट जी इसके क्या होंगे, राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं मिलिंद उपनाम से किसको जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का सी बिल्कुल ना, जगन्नाथ जी को जाना जाता है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 11 और 12 आपको ही बताना है। कह रहे हैं कि नागेंद्र, इसमें से आपको बताना है कि डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल रसवादी हैं ना, नागेंद्र जी क्या है मेरे भाई, रसवादी हैं। चलिए 12 नंबर आपको बताइएगा रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये किसके द्वारा रचित है, रमेश चंद्र के द्वारा ये क्या है, रचित है। उकाव हुलार ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था समीक्षा के क्षेत्र में। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बी 1930 में। चलिए 14 नंबर आप लोग बताइएगा। कह रहे हैं काव्य में अभिनयवाद कृत लेखक है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अभिनयवाद के बारे में आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे में आप 15 नंबर बताइए। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कन्हैयालाल जी। चलिए 16 नंबर आपको बताना है। खेट कौतुंबकम किसकी रचना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 का रहीम दास जी इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर आपको बताना है। रामचंद्रिका का रचनाकार समय आपको बताना है कि ये कब प्रकाशित हुई थी रामचंद्रिका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का बी बिल्कुल 1601 ईस्वी में। अगले की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, भूत के पांव पीछे किसका ये व्यंग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हरिशंकर जी इसके सही आंसर होंगे। तुलसीदास चंदन घिसे, तो इसका जो सही लेखक के बारे में आपको बताया गया है, तो 19 का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन के आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर बिल्कुल सही होगा, हरिशंकर परसाई इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। कह रहे हैं 20 नंबर, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है, तो इसका मेरे भाई सही आंसर जो आपका होगा यात्रा वृत्तांत बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर हमसे कह रहा है, अकाल पुरुष गांधी जी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का 4 ऑप्शन है, डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, जैनेंद्र कुमार जी इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 22 और 23 नंबर, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में आपको बताना मेरे भाई, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22 का सी नंबर बिल्कुल हृदय हरियाणी, ये क्या हो जाएगा, 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये प्रथम क्या था, ऐतिहासिक उपन्यास था आपका। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर आपको बताना है, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास के बारे में आपको बताना है। चंद्रकांत को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का डी बिल्कुल सही आंसर होगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चतुरी चमार उपन्यास किसकी है, तो इसका जो सही आंसर होगा निराला, बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर आपको बताना है, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास के बारे में आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का मेरे भाई ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 25 नंबर का। 26 आपको बताना है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा छब्बीस का सही आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्या है, एक कहानी है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रसाद की गुंडा कहानी में ऐतिहासिक के किस युग का चित्रण है, तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का जिक्र इसमें किया गया है, तो डी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 28 का ए बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। समस्या नाटकों के क्या हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार के बारे में आपको बताना है कि कौन लिखा है पृथ्वीराज की आंखें। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार वर्मा जी इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर 30 नंबर का सी नंबर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। 31 में आपको बताना है कोकसार किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का घनानंद जी इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। चलिए 32 और 33 मेरे भाई, इसमें से आपको बताना है कह रहे हैं इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का घनानंद जी बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं। तो मेरे भाई 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, रीत मुक्त क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे। चलिए पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 34 का जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। पद्मावरण क्या होगा, सही होगा, पद्माकर के द्वारा रचित है। मीराबाई की रचना नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है 35 का जो सही आंसर हो जाएगा 35 का प्रेम वाटिका मेरे भाई ये मीरा जी द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए 36 में आप बताइए, कह रहे हैं सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। तो मेरे भाई सूरदास जी आप जानते थे क्या थे, वो बच्चे और माता, आप जैसे कह सकते हैं कि वो प्रेम की भावना थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का वात्सल्य बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है अगला क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। 37 में आपको बताना है, कह रहे हैं गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी। तो जो इसका सही हो जाएगा आंसर 37 का कृष्णदास जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। गलता में रामानंद ना, इसका क्या आंसर होगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर इसी समय आप लोग बता दीजिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो 38 का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंधा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए 39 आपको बताना है, कह रहे हैं बहरा बरिस ले कुकुर जिए ओ तेरा ले जिए सियार, वरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो विधा के बारे में बताना है कि ये किसकी है, मतलब ये क्या है। तो 39 का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, ये क्या है, एक आल्हा है ना। चलिए 40 नंबर आप,
वीर गाथाकालीन रसों काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो वीर गाथा में किसका वर्णन नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी बिल्कुल, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। 41 में आपको बताना है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की पहचान कराती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी हिंदी क्या हो जाएगा? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए साहब, 42 नंबर आपको बताना है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 से 352 तक हिंदी के ही बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ए बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं लिपि की आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन है, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। तो लिपि की जो आवश्यकता होती है मेरे भाई, 43 का जो सही आंसर होगा भाषा को लिखने में, क्योंकि लिख के ही तो आप बता पाते हैं कौन सी लिपि है, दाएं से बाएं चल रही, बाएं से दाएं चल रही, या बीच से चल रही। मगही किस राज्य की बोली है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, बिहार में बोली जाती है। बिहारी, मगही, भोजपुरी ये सब और मैथिली ये उधर के ही हैं, मगही बोली। चलिए 45 में आपको बताना है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी में अभी हमने आपको बताया अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, लेकिन जयपुरी नहीं बोली जाती, जयपुर में बोली जाती है। चलिए, मलिक मोहम्मद जयसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? तो 36 का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 36 में ए क्या हो जाएगा? अवधी का उपयोग इन्होंने नहीं किया है, सॉरी, अवधी में ही ये सरल और सुगम भाषा में लिखे हैं मलिक मोहम्मद जयसी। पद्मावत इन्हीं के द्वारा तो लिखी गई है। चलिए साहब, 47 में आपको बताना है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी आप जानते हैं कि पश्चिमी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। पश्चिम में ही खड़ी बोली, ये सब कन्नौजी, बुंदेली उधर ही बोली जाती है। ग्वालियर की बोली आपको बताना है, तो 48 का मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, बुंदेली, ये क्या हो जाएगा? ग्वालियर बोली। और ये भी पूर्वी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इधर ही बिहार पश्चिम में ही पड़ता है। चलिए 49 में आपको बताना है, कह रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा, शौरसैनी। बागुरु किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 50 का मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? बागुरु क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की है। हदौती बोली है तो इसका जो सही आंसर होगा, 50 क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई? कंप्लीट कर लिया। 51 नंबर आपको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि हदौती बोली है, तो 51 का क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान में ये क्या होती है? बोली जाती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहारी, मगही बिहारी, मैथिली उधर ही बोली जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अंतर्वेदी की का संबंध आपको बताना है, तो इसका जो सही संबंध होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा से है, ए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था? तो मधुशाला का प्रकाशन मेरे भाई जो हुआ था वो 35 में हुआ था, मधुबाला का 36 में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 36 में आपको बताना है,
36 में कह रहा है कि कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो ये आपको बताना है। 36 का मेरे भाई जो सही आंसर होगा, मेरी पत्नी और भेड़िया ये नहीं है, बाकी सब हैं। चलिए, और नहीं है 36 नहीं 56 है ना, उतना आप अंडरस्टूड हैं, समझ जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 में आपको बताना है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस खंड में कलयुग का वर्णन किया है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल, उत्तरखंड में, उत्तरकांड में इसका क्या जिक्र किया है। रामचरितमानस में कलयुग किस कांड में है, तो वो क्या है, उत्तरकांड में है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 58 में आपको बताना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध के बारे में आपको बताना है, तो बाकी सब शुद्ध हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी। यानी इसमें भी आपको अगला क्वेश्चन, वाक्य में आपको बताना है कि किसमें आकर्मक क्रिया है, तो आकर्मक जिसमें कर्म ना हो वही आपका आकर्मक होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पानी बरस रहा है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें गेहूँ है, निबंध है ना, तो इस तरीके से ये इसमें कर्म है। चलिए 60 नंबर आपको बताना है भैया, 60 और 61 दोनों आपके सामने हैं। इसमें भी 60 नंबर में कह रहे हैं, श्रुति लिपि उनसे उसी समय ले ली। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में ही इसमें भी जिक्र किया गया है। तो सृष्टि का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही होगा। 61 में आपको बताना है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है, नहीं है। तो आप जानते हैं सैसव ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपका भाववाचक में आ जाता है। चलिए बाकी लोहा, पुस्तक, लकड़ी ये सब हैं। लक्ष्य भ्रष्ट में आपको समास बताना है, तो आप जानते हैं कि लक्ष्य भ्रष्ट में अब ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 7 चीज़ों के बारे में। तो लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब कोई भी चीज़ अपने आधार से क्या हो जाए, हट जाए। तो जब कोई भी चीज़ अपने आधार से हट जाती है तो वो कौन सा उसमें समास आ जाता है, अपादान समास आ जाता है। पेड़ से पत्ते का गिरना बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। आपको बताना है अगले में विशेषण के बारे में बताना है। तो विशेष की जो विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, उचित, बिल्कुल सही होगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तत्पुरुष समास के बारे में जिक्र किया गया है तुलसीकृत। यथोचित में संधि विच्छेद करके आपको बताना है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा यथा प्लस उचित, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। महर्षि में संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद सही होगा वो आप जानते हैं महा प्लस ऋषि, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अनुलोम का विलोम आपको बताना है, तो अनुलोम का विलोम मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। कुछ करना ही नहीं है। चलिए 68 में आपको बताना है, एक अलंकार दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्प में से आपको अलंकार के बारे में बताना है। तो तेते तुम तारे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। यमक अलंकार आप जानते हैं अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अर्थ क्या होगा,
भिन्न भिन्न होगा और अर्थ सेम रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास। ये सब शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 में आपको बताना है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। तो इसमें से सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं इस पुस्तक को देखो, मतलब यह पुस्तक देखो, यह या वह का जहाँ पे जिक्र होता है वो क्या हो जाता है मेरे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 70 नंबर में आपको बताना है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो 70 में मेरे भाई आंसर आपको बताना है, 70 का जो सही आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला आपको बताना है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। भुवनेश्वर प्रसाद जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। 72 नंबर आपको बताना मेरे भाई, कह रहे हैं कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऊपर भी इसी का जिक्र किया गया था। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें भी क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अतुल ये नहीं है, बाकी सब हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो इकारांत के बारे में आप जानते हैं, 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी। ई जो आपका होता है हास्य स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या क्या कर दिया जाता है मेरे भाई, लगा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, निर्गुण शब्द में सर्वनाम बताना है मेरे भाई। तो निर्गुण में सर्वनाम बताना है और सर्वनाम जानते हैं शब्द के पहले लगता है और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल यहाँ पे अधरा होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निर्गुण में निर क्या होगा आपका, सही होगा, उपसर्ग। चलिए सब अब ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि आपको क्या बताना है, छंद के बारे में बताना है। तो छंद आप जानते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो यहाँ पे मात्रा के हिसाब से आपको बताना है, मात्रा लगा के आप पता कर लीजिएगा कि इसमें कौन सी छंद है ना मेरे भाई। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही आंसर होगा। 75 का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 मात्रा कच्छ का अर्थ आपको बताना है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या बताना मेरे भाई, कच्छ का अर्थ आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जो कि सोरठा का क्या होता है, ये विलोम होता है। चलिए भाववाचक उदाहरण के बारे में आपको बताना है। तो भाववाचक इसका जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता ना। और कह रहे हैं धूप में चला नहीं जाता। तो डी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेता का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो नेत्री हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, कहाँ पे है ऑप्शन में, पहला मेरे भाई क्या हो जाएगा, सही होगा। 80 नंबर में आपको बताना है संचारी भाव की कुल संख्या के बारे में आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 33 मेरे भाई क्या होगा, संचारी भाव होंगे। अस्थाई भाव 11 होता है, रस 11 होते हैं ना। विभाव और अनुभाव, अनुभाव 4 होते हैं, विभाव 2 होता है। आलंबन उद्दीपन। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है सलमा घर जाती है वाक्य है। तो ये मेरे भाई
सरल वाक्य है ना, जिसमें एक क्या हो, उद्देश्य हो, एक विधेय हो, तो सरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय आपको बताना है। अव्यय मतलब निपात हो गया या अभिकारी, उसी को कहते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, तद्भव आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको तद्भव के बारे में बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होगा ना। अगम जो आपका होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। चलिए 84 में आपको बताना है, कृदंत से जो उच्चारण होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कृदंत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लड़ाई, ये क्या हो जाएगा आपका कृदंत। कह रहा है वह खा रहा था, खा में खा रहा था, ये किस काल का जिक्र किया गया है। तो काम अभी क्या है मेरे भाई, जारी है, ना तो पूर्व हुआ है ना। तो काम यहाँ पे खाना खाने का वो क्या कर रहा है, जारी है। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा शब्द कनक का समानार्थी है। तो कनक मतलब आप जानते हैं कि सोना। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होगा। अरे यार मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि नहीं है। तो कनक का जो समानार्थी नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, बी, मक्का नहीं है। बाकी सोना, धतूरा, गेहूँ ये सब आते हैं। इसमें भी नहीं का जिक्र कर रहा है। सारंग का अर्थ नहीं है, तो इसमें नहीं बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा, शहद नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा, और ऊपर कर देते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। तो 88 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा। बालू की दीवार की भीति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। कह रहे हैं तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो तेरी बरछी ने बर छीने हैं, इसका मेरे भाई जो सही आंसर होगा, यमक क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 90 में आपको बताना है अनुकरण में उपसर्ग। तो 90 का जो सही जवाब होगा अनु, बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहे हैं चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग से वर्ग में आती है। तो आपको बताना है ये कहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है। तो चा जो होता है वो क्या होता है, तालु से, का कंठ से। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, इया उआ आया है इसमें। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा तालब्य से, ई चा छा जा, हाँ ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तालब्य से इसका उच्चारण होगा। चलिए एक आपके सामने काव्य अब यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, और इसको पढ़ के आपको क्या बताना है मेरे भाई, आंसर बताना है। तो वीडियो को आप लोग रोक के काव्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी हम और क्वेश्चन क्या करवा देते हैं, ये काव्य है मेरे भाई, इसको पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो वीडियो को रोक के आप लोग क्या कर लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब इसके हम क्या करवा दे रहे हैं आंसर, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा
93 में आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो 93 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपको पढ़ के ही बताना रहेगा। 94 में और 95 में आपको बताना है। 94 और 95 का जो सही आंसर होगा, 94 में पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 95 में आपका जो राइट आंसर होगा वो मेरे भाई बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 96 का सी बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए 97 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये देना है और किसी का गलत भी नहीं होता होगा ये। चलिए साहब, तो 97 में आपको बताना है ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 98 ना, अब 98 में आप कह रहे हैं बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो मेरे भाई इसमें कह रहा कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पे से ना, तो 98 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ना, तो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बिल्कुल सही होगा। 99 में आपको बताना है तत्सम के बारे में बताना है। तो इसका जो 99 का सही आंसर होगा, अब वैसे ही पता चल जा रहा, आलस्य से क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, तत्सम। चलिए 100 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द, इसमें भी आपको तत्सम के बारे में बताना है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाद। ये बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई मेरे साथ ही इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और कमेंट बॉक्स में ये आपको ज़रूर लिखना है कि आप आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।